0% ब्याज पर लोन, जहां को कह देते हैं हम फ्री में लोन। आखिर 0% ब्याज पर लोन का तो यही मतलब हुआ कि हमने बैंक से पैसा लिया और उस पैसे का हम कोई ब्याज पे नहीं करने वाले या नहीं करेंगे। इसको कह देते हैं भाई 0% ब्याज पर लोन। आखिर ऐसा भाई कौन सा लोन हो गया जो हमको 0% ब्याज पर मिल जाएगा और वो लोन फ्री होगा, कैसे होगा? देखो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो वो लोन आप 0% ब्याज पर कैसे ले सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बहुत सारे लोन होते हैं, आप सबको पता ही है मार्केट में जो जो लोन चल रहे हैं। कार लोन हो गया, ठीक है, और बिजनेस लोन हो गया, और होम लोन हो गया, ठीक है, लैप लोन हो गया, इंस्टेंट लोन होगा, पता नहीं कितने सारे लोन है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि 0% ब्याज पर हमको लोन कौन सा मिलेगा और कैसे मिलेगा? अब इस बात को थोड़ा समझ लेना। देखो, इन सभी लोन में से सबसे पहले मैं आपको सवाल करता हूं, सबसे सस्ता लोन कौन सा होता है? जैसे अप्रोक्सीमेट 90% लोगों को इस बात का नहीं पता कि सबसे सस्ता लोन पहले की बात कौन सा होता है। तो आज सबसे पहले सस्ता लोन होता है सभी लोनों में से, जिसको हम बोल देते हैं होम लोन। होम लोन सस्ता होने का रीजन ये है क्योंकि इस पे जो ब्याज लगता है वो स्टार्टिंग हो जाता है 50 पैसे से। 50 पैसे का मतलब ये है, इसका ब्याज स्टार्टिंग हो जाता है 50 पैसे से। और जो होम लोन होता है वो होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे। रिड्यूसिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी। अगर किसी ने रिड्यूसिंग और फ्लैट के डिफरेंस की वीडियो देखनी है तो मेरे इस चैनल पर जाकर वो चेक कर सकता है, उसको ये क्लियर हो जाएगा कि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लैट इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। होम लोन सबसे सस्ता होता है 50 पैसे में, और ये रिड्यूसिंग होता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो दिमाग में यही अटका पड़ा है कि भाई 0% ब्याज पर लोन कैसे मिलेगा, इसके बारे में बता दो। तो सब्र करो, इसी में ही मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूं और ये होम लोन ही आपको 0% ब्याज पर लोन पर दिला दूंगा। कैसे, इस बात को समझ लो। होम लोन में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं। इसके बारे में अगर आप फुल इंफॉर्मेशन चाहते हो, कईयों को ये नहीं पता कि होम लोन लेने जा रहे हैं, हमको होम लोन कौन सा लेना है। आप ये सोच रहे हो कि भाई होम लोन में भी कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, होम लोन में कंस्ट्रक्शन लोन हो जाता है, ठीक है, रीबिल्ट लोन हो जाता है, ठीक है, यहाँ से रिपेयर के लिए लोन हो जाता है, और जो हमारा फाइनल स्टेज पे हो जाता है इसको हम कह देते हैं कि अपना रिकंस्ट्रक्शन लोन भी हो जाता है। इस पे बहुत सारी कैटेगरी है भाई। हाँ, एक और कैटेगरी आती है रीफाइनांस। ये होम लोन की कैटेगरी है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो कौन सा लोन ले। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई, फ्री में ये होम लोन कैसे मिलेगा? सपोज करो आपने सबसे सस्ता होम लोन ले लिया। होम लोन लेने के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? या तो आप घर बनाने के लिए पैसा ले रहे हो, या आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है, घर के ऊपर जो आप लोन ले रहे हो बनाने के लिए, उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए बने बनाए पर लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, ब्याज लग गया 50 पैसे, रिड्यूसिंग लग गया इंटरेस्ट। अब एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान सुन लेना। हो सके तो वीडियो को सेव करके रख लो। अगर सेव नहीं हो रही, इस वीडियो को अपने दोस्त को, अपने किसी पारिवारिक मेंबर को शेयर कर दो, जिससे आप इन फ्यूचर दोबारा फिर से ये वीडियो देख सको। अब करना क्या है, होम लोन ले लिया 5 लाख का। अब समझ लेना फ्री में ये आपको कैसे मिलेगा। 5 लाख का ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया आपको 8%। 5 लाख के ऊपर लोन हो गया आपका 10 साल का। 5 लाख का लोन लिया था, 8% ब्याज लग गया, 10 साल का लोन था, तो 10 साल के 5 लाख के आपको बैंक को पे करने पड़ेंगे, सपोज कर लो 8 लाख रुपए। समझ गए? आपको 10 सालों में 5 लाख के 8 लाख रुपया पे करने पड़ेंगे ब्याज जोड़ के। अब यही लोन फ्री में कैसे मिल सकता है? आप एक अच्छे जॉब करते हो, अच्छे एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, प्रॉपर आईटीआर वगैरह फिल कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न,
सॉरी गलती हो गई, ITR, जिसको हम बोल देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। लोन लेने के वक्त आपने कोई ITR फिल नहीं की, घबराने की जरूरत नहीं है। लोन लेने के बाद फिल करने लग जाओ मेरे भाई, उसका बेनिफिट होगा 0% ब्याज करने के लिए। ITR फिल करते हो आप, GST बिल पे कर रहे हो, ठीक है, और जो आपने लोन लिया था ये आपका ट्रैक सही पे कर रहे हो बिल्कुल, जैसे कि ईएमआईज वगैरह टाइम टू टाइम पे कर रहे हो। होम लोन में एक स्कीम है, एक सर्विस है, जिसको हम बोल देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। अब सर ये स्कीम कैसे मिलेगी और इसका बेनिफिट क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना एक सब्सिडी है जो कि सिर्फ होम लोन पे ही मिलती है मेरे भाई। अब इस बात को समझ लेना, इसमें सब्सिडी मिल जाती है आपको 2.5 से 3 लाख। सपोज करो आपने लोन लिया था, आप प्रॉपर ITR फिल कर रहे हो, GST पे बिल मतलब नंबर है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्रैक सही है, प्रॉपर इमेज पे कर रहे हो, तो आपकी फाइल जहां से आपने लोन लिया था उनको बोल भी देना, अगर आपके 2-3 महीने 6 महीने हो चुके हैं लोन लिए को, कि सर मेरी फाइल इस स्कीम में डाल दी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। पहली टर्म तो मैंने आपको बता दी, ITR प्रॉपर फिल होनी चाहिए, GST ये हो ना हो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ट्रैक अच्छा होना चाहिए, आप ईएमआई प्रॉपर पे कर रहे हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है इसके लिए वो लेडीज के नाम होनी चाहिए, ठीक है, आपके फैमिली में किसी भी लेडीज के नाम होनी चाहिए। सपोज करो आपकी फाइल उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में डाल दी, हो गया काम, आपका काम खत्म हो चुका है। यहां पर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं आप सबके लिए बना रहा हूं, तो मेरी मेहनत का आपको कैसे धन्यवाद करना है, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपकी फाइल चलेगी, उसके बाद वहां से अप्रूव्ड हो चुकी है, 5 लाख का लोन था, मुझको 8 लाख पे करना था, मेरे को सब्सिडी मिल गई 3 लाख रुपए। अब ये सब्सिडी कहाँ जाएगी मेरे भाई, मिल तो गई, अकाउंट में तो शो नहीं हो रही, ये सीडी जाएगी सीधा डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में। यहाँ आप जब अप्रूव हो जाएगी ना वो स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना वाली, तो डायरेक्टली 5 लाख में से 3 लाख कम कर दो, 2 लाख रुपए रह जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं फ्री में कैसे होगा, अब ये बात समझ लो, 5 लाख का 8 लाख रुपया पे करना था, जैसे कि आपको 3 लाख एक्स्ट्रा ही पे करने थे, जिसका 3 लाख बना था भाई ओवरऑल, जिसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको 3 लाख ब्याज पे करना था, स्कीम के तहत 3 लाख रुपए आपके माफ हो गए। अगर आप 2 लाख के 10 साल की बात करोगे तो 2 लाख का आपको 5 लाख ही पे करना पड़ेगा मेरे भाई 10 साल में, 2 से 6 नहीं होगा, आपका जो भी ब्याज था वो उस स्कीम के तहत माफ हो चुका है, आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं। तो इस बात को होप अच्छे से समझ गए होंगे, 3 लाख सब्सिडी से माफ होगा मेरे भाई, और पहले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था। अगर आप ITR GST वगैरह प्रॉपर पे कर रहे हो, ईएमआई प्रॉपर पे कर रहे हो, तो अगर आपको ये वाली स्कीम नहीं भी मिलती, अब सुन लेना, जरूरी नहीं है कि सबको ही मिले, 100% को नहीं मिलती है, 50% लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो बेचारे ऐसे ही ऐसे बैठे हैं। अब उनके लिए क्या है, प्रॉपर लोन चल रहा है, आप कोई भी ईएमआई ब्रेक नहीं कर रहे हो, लेट नहीं पे कर रहे हो, तो 1 साल के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा बैंक में जाकर, उनको बोलना है कि सर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ी सी डिबेट चाहिए, मेरे को कम करना है, कोई अगर फॉर्म वगैरह हो तो मुझसे फिल। वैसे तो बैंक वालों ने कह देना कि सर अगर आएगी स्कीम तो बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसी फैसिलिटी है, अगर आपका लोन प्रॉपर सही चल रहा है। वहां पे एक फॉर्म फिल होगा, जहां पे 50 था वो घट के 30 पैसे रह जाएगा। ये उनके लिए है जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते मेरे भाई। होप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बताओ 0% ब्याज पर लोन मिला कि नहीं मिला, इस बात का कमेंट करके बता दो,
क्योंकि ब्याज तो आपका माफ हो ही चुका था उस स्कीम के तहत। वो स्कीम कैसी लेनी है उसके थोड़े से रूल थे, फिर से बता देता हूँ कहीं आप भूल ना जाओ मेरे भाई। अगर भूल गए तो बाद में परेशानी होगी। प्रॉपर्टी लेडीज के नाम होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी पे आप प्रॉपर्टी लेडीज के नाम, ITR, ठीक है, प्रॉपर करते हो। अगर GST बिल है तो सही, अदरवाइज से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं होता। और लोन ट्रैक, जिसको हम बोल देते हैं EMI, प्रॉपर पे कर रहे हो बैंक को, ये क्राइटेरिया जरूरी है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम का लाभ उठाने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोन है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पर डालते रहेंगे। होप आज का टॉपिक, फ्री में लोन तो मिल ही गया, जितने पैसे लिए थे उतने ही वापस करने हैं बिना कोई ब्याज दिए इस स्कीम के तहत। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लोन के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग और बैंकिंग लाइन के रिगार्डिंग इसी चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा। होप आपको पसंद आएंगी, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी भी इससे ही मदद होगी भाई, ठीक है, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में शायद आपने कोई वीडियो आज तक देखी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।